ये जो वेरिएंट्स हैं ये आते रहेंगे आगे भी। दे आर लाइक दे हैव ए हायर रिस्क ऑफ गेटिंग ट्रांसफॉर्म इनटू अ सीरियस डिसीज और इंक्रीज ट्रांसमिशन ऑफ द डिसीज। इतना सीवियर ये डिसीज़ होगा नहीं। और अपने ही देश में जैसे इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो जा रहा, लोग जो है अभी से घबराना शुरू कर दिए। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो वेरिएंट्स हैं ये आते रहेंगे आगे भी, लेकिन जैसे कि WHO जो बता रहा है एज़ पर द इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस कि जहाँ पर भी कोई क्लस्टर ऑफ केसेस अगर डेवलप हो रहे हैं तो उस अथॉरिटी मतलब वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटी है उसका काम है कि अपने सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी को बताए और वो जो है WHO की तरफ जो है उसका जो है पूरी उसकी इंफॉर्मेशन दे दे। तो ये वेरिएंट जब भी क्लस्टर होते हैं सर, इनकी जीनोमिक स्टडी होती है और ये वेरिएंट निकल के आते हैं और WHO इनको दो नामों में रखती है, जैसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट और वेरिएंट ऑफ कंसर्न। तो अब इसको जो है वेरिएंट ऑफ कंसर्न में रखा गया है। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट वो होते हैं जो दे आर लाइक दे हैव ए हायर रिस्क ऑफ गेटिंग ट्रांसफॉर्म इनटू अ सीरियस डिसीज़ और इंक्रीज ट्रांसमिशन ऑफ द डिसीज़, और या फिर वो लोग इम्यून हमारे जो सिस्टम है उसको एस्केप कर सकते हैं, मेडिकेशंस को मतलब रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे या फिर जो है आपका वैक्सीन्स को रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। तो ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट अगर इट हैज़ बिन डेमॉन्स्ट्रेटेड एंड इट इज़ लाइक शोइंग दैट ये सब चीज़ें हैं तो इट कम्स इनटू वेरिएंट ऑफ कंसर्न। तो अब तक जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न आकर गए हैं वो अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा और जो है आपका गैमा। तो उसमें जो साउथ अफ्रीका में इससे पहले जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न आके गया है वो बीटा आकर गया, जबकि इंडिया में उसको उतना ज़्यादा मतलब उसका प्रॉब्लम हुआ नहीं। बट इंडिया में जो प्रॉब्लम हुआ और अब तक पूरी ग्लोबली पूरी दुनिया को जो इसका मतलब मुश्किल उठानी पड़ी वो डेल्टा वेरिएंट है जो इंडिया से ही शुरू हुआ था। अब ये जो ओमिक्रॉन आया है ये ओमिक्रॉन अगेन इट्स ए वेरिएंट और ये वेरिएंट की ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत काफ़ी ज़्यादा है, तेज़ी से वो ट्रांसमिशन हो रहा है। जैसे कि साउथ अफ्रीका में रोज़ 300 लोग टेस्ट पॉजिटिव हो रहे थे, अब 1200 हो रहे हैं और ये अधिकतम 20 से ज़्यादा कंट्रीज़ में ये फैला हुआ है। तो अब ये वायरस की मतलब जो सीवियरिटी है या उसकी तीव्रता हम कहेंगे कि बहुत ज़्यादा मतलब बीमारी शिद्दत से हो रही है या फिर वैक्सीन लेने के बावजूद भी हो रही है या फिर ये डायग्नोस्टिक टेस्ट में पकड़ में नहीं आ रहा है, ये सब चीज़ें अभी इनके बारे में काफ़ी अनसर्टिनिटीज़ हैं और इनको अभी खुले से बोला भी नहीं जा सकता। लेकिन ये बात पक्की है कि जो लोगों को पहले इन्फेक्शन हुआ है और जो लोगों को ऑलरेडी लोग जो वैक्सीन्स ले चुके हैं उनको इतना सीवियर ये डिसीज़ होगा नहीं, जहाँ तक अब तक के जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन साउथ अफ्रीका में बढ़ गए हैं बट अभी तक ऐसी कोई खुली जो है चीज़ अभी डेटा या न्यूज़ नहीं आई जिसमें डेथ रेट्स बढ़ गए हैं या कुछ बताया जा रहा है। सर देखिए, अब भारत जो है काफ़ी ज़्यादा प्रगतिशील देश हो चुका है, काफ़ी आगे बढ़ चुका है, ना कि सिर्फ दवाइयाँ बनाने में या हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करने में, बट हम लोग अब वैक्सीन्स भी तैयार कर रहे हैं और हमारे पास लोग भी काफ़ी जागरूक हैं और लोग काफ़ी ज़्यादा जो है उससे इमीडिएट एक्शन भी लेते हैं। तो ये चीज़ें इंडिया में नंबर 1 चीज़ जो है अगर साउथ अफ्रीका से आप कंपेयर करें तो हमारे हाइजीनिक कंडीशंस काफ़ी उनसे बेहतर है और हमारे पास वैक्सीन की अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है और कई लोगों को हमने वैक्सीनेट भी कर दिया है एज़ कम्पेयर टू साउथ अफ्रीका। हमारा टारगेट काफ़ी बेहतर है और सेकेंड वेव में काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये इन्फेक्शन हुआ था, तो अब इसकी संभावना री इन्फेक्शन होने की या फिर जिसे कहते हैं हम कि जो वैक्सीनेटेड लोगों में फिर से होने की संभावना अगर है भी तो वो काफ़ी सीवियर तो नहीं होगा सर, माइल्ड केसेस ही होंगे उसके। सर देखिए अभी कैसा हो गया, देखिए जैसे कि अभी ये यूरोप और अभी पता जैसे कि आप आज पता चल रहा है अमेरिका में भी एक केस डिटेक्ट हुआ है, यूरोप ख़ास करके काफ़ी ज़्यादा केसेस ये हुए हैं। तो अब लोग जो कर रहे हैं पहला काम ये कि इंटरनेशनल ट्रैवलिंग को बैन कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है ना साहब, ये चीज़ें इट इज़ लाइक एक तरीके से आप पूरी ट्रैवलिंग बैन कर दे रहे हैं, एक देश पे जो है एकदम मुश्किलात खड़े हो जा रहे हैं और अपने ही देश में जैसे इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो जा रहा,
लोग जो है अभी से घबराना शुरू कर दिए। अगर एक केस भी मानिए अगर ओमिक्रॉन का अगर यहाँ डिटेक्ट होता है इंडिया में, तो पता नहीं लोगों में कितनी पैनिक सिचुएशन हो जाएगी। जबकि अगर हम सब संयम से काम करेंगे तो ये बीमारी से बराबर हम सब मिल के लड़ सकते हैं। क्योंकि अगर पैनिक हो जाए तो हर कोई डर के ज़्यादा लोग टेस्ट करने के लिए जाएंगे, डर के लोग ज़्यादा हॉस्पिटल की तरफ जाएंगे, कुछ लोग मेडिसिन के लिए लेने के लिए जाएंगे। अभी जो सर्दियों का मौसम है देखिए इधर सीजनल फ्लू और ये जो कोविड-19 है, दोनों के सिम्टम्स मैच होते हैं। लोग घबरा कर अननेसेसरी टेस्ट के लिए जाएंगे। अगर वो इन्फेक्टेड नहीं भी हैं तो कहाँ अगर वहाँ पर कोई इन्फेक्टेड पेशेंट है तो उससे वो एक्सपोज हो जाएंगे, चाहे डायग्नोस्टिक की जगह हो या मेडिसिन लेने के लिए कोई फार्मेसी की जगह हो। तो ये सब चीज़ों में लोगों में सबसे अहम बात ये समझ में आना चाहिए कि आप परेशान ना हो। इंडिया में पहले ही काफ़ी ज़्यादा वेव, बड़ी वेव आके गई, सेकेंड वेव, और उसके बाद कई लोगों को वैक्सीनेट कर दिया गया। इंडियन सिचुएशन इज़ फार बेटर दैन दी साउथ अफ्रीका। अगर वहाँ से कोई आता है, उन लोगों का जो बीटा वेरिएंट था, इंडिया में उसका कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन हमको ये समझना चाहिए कि जो इम्पोर्टेंट कोविड बिहेवियर जो होना चाहिए, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जैसे मास्क पहनना है, या फिर किसी को पहले से ही सर्दी ज़ुकाम है तो वो बाहर पब्लिक प्लेसेस में जाना अवॉइड करे। एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, और डॉक्टर से जाके मिले और सही मतलब उसकी जांच करा ले अगर ज़रूरत है। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, लोगों में केयरलेसली जो है जाकर कुछ नहीं होता और खांस के बीमारी को नहीं फैलाना चाहिए। पैनिक की तो बात इंडिया में तो नहीं है सर। अब यूरोप वाले ये कर रहे हैं, इनकी वजह क्या है अब हम तो नहीं बता सकते। वहाँ के जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ क्या है, वहाँ पे क्यों ये सब हो रहा है। जहाँ तक इंडिया की बात है, वी आर वेरी मच रेडी, आई कैन से, फॉर द नेक्स्ट वेव इफ एट ऑल इट कम्स। हो सकता है सर, देखिए कैसा है अब ये, आप अगर आप देखेंगे कि ये कोविड के बाद कई नए हॉस्पिटल्स खुले हैं, कई नई ड्रग कंपनियाँ आई हैं, कई नई ड्रग्स आए हैं, तो उसके काफ़ी ज़्यादा एक बिज़नेस भी वो एक बन चुका है। तो अगर वो बिज़नेस ग्रो नहीं होगा तो डर फैला के ही किया जा सकता है ना सर। ये सबसे पहले अगर ये प्रोपेगेंडा से बचना है तो ज़्यादा न्यूज़ चैनल पे और ज़्यादा एग्रेसिवली चीज़ों को फॉलो ना करें। अब तकरीबन 2 साल से हम ये चीज़ देख रहे हैं, ये वायरस को, इसके सिम्टम्स पता है तकरीबन लोगों को, और इसके जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो सबको पता है। तो उन चीज़ों पे अगर आप ध्यान देते हुए आप अपना काम अपनी सीमित अपने हिसाब से अगर आप करेंगे तो कोई ऐसी मुश्किल की बात इंडिया में नहीं आएगी। बस एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी से रहें सब। जब भी ये वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न जब आते हैं तो दे एक्चुअली एक फियर रहती है कि दे विल ब्रिंग अ वेव। तो ये 2 साल से तो यही देख रहे हैं। अब इस बार सिचुएशन अलग है, इस बार हम वैक्सीनेटेड है तकरीबन इंडियंस, या फिर कई लोगों को इन्फेक्शन हो चुका है। तो इस बार अगर वेव आएगी भी तो वो बहुत ही माइल्ड वेव, जैसे सर्दी ज़ुकाम आता है सर, वैसे आके चले जाएगी इंडिया में। अभी तो फ़िलहाल तो अभी हम सेफ जोन में हैं सर, बट अगर इंडिया में जैसा अभी ये ओमिक्रॉन है, पता नहीं हो अब वो कल फिर कोई नया नाम आ जाए, ओमेगा आ जाए, फिर वी कांट से ये म्यूटेशंस के बारे में। अब जो म्यूटेशन ओमिक्रॉन में हुआ है ऑलमोस्ट 50 से ज़्यादा, जैसे कि वायरस का जो एक जो उसका स्ट्रक्चर है उसमें 3 भाग में है सर। बाहर जो है उसका स्पाइक प्रोटीन होता है, जो उसके बाद में उसका न्यूक्लियोकैप्सिड होता है, उसके अंदर एनवलप के अंदर उसका न्यूक्लियोकैप्सिड होता है। तो ये 3 चीज़ें होते हैं। तो तकरीबन जो तब्दीली आ रही है, म्यूटेशंस मतलब अलग होना, ये स्पाइक में ही देखा गया है। तो 50 से ज़्यादा म्यूटेशंस में से मोर देन 30 म्यूटेशंस आर सीन इन द स्पाइक प्रोटीन इन ओमिक्रॉन। रेस्ट ऑफ देयर आर इन द इनर शेल ऑफ द वायरस। तो अब ये जितना भी हमारा आज का रिसर्च है, जितना भी हमारा पूरा फोर्स लगा हुआ है ये वायरस के पीछे, आवर इंटायर रिसर्च इज द वैक्सीन, द थेरापेटिक्स, एवरीथिंग इज़ टारगेटेड ऑन एस प्रोटीन। ये एस प्रोटीन बाहर का शेल होता है वायरस का, जिसके थ्रू वो ह्यूमन बॉडी में एंटर होता है। तो उसमें ही म्यूटेशंस काफ़ी ज़्यादा आए हैं। बट जो वायरस ज़्यादा तेज़ी से फैलता है उतना ज़्यादा वो सीवियर डिसीज़ पैदा नहीं करता। व्हेन द ट्रांसमिशन इज़ वेरी हाई, the virulence or the severity of the disease will be less.
अभी बूस्टर डोजेस, ये जो कंसेप्ट है सर, ये बूस्टर डोजेस या एनुअली, जैसे अभी अमेरिका में मॉडर्ना वैक्सीन है, वो लोग तो दे आर प्लानिंग फॉर लाइक फ्लू वैक्सीन विद कोविड वैक्सीन, दोनों मिलाकर वो लोग एक एनुअल जो है एक वैक्सीनेशन की तरह देना चाह रहे हैं। बट वो जो एनुअली हम जो फ्लू वैक्सीन लेते हैं, वो एनुअल फ्लू वैक्सीन कैसा होता है सर कि दैट इज़ लाइक न्यू स्ट्रेन्स आर एडेड एवरी ईयर, हर जो नए स्ट्रेन्स आ रहे हैं फ्लू के। अब सेम जो है सर इसी में कोविड में भी हो जाएगा, बट अब ये बूस्टर डोज देने का उतना मतलब अभी इतनी तेज़ी से म्यूटेशंस आ रहे हैं तो ये लोग बूस्टर की बात कर रहे हैं, बट पार्शियल प्रोटेक्शन तो मिल जाएगा आपको, ऐसे नहीं कि कंप्लीट आपको प्रोटेक्शन नहीं रहेगा। और उतना सीवियर डिसीज़ अभी साउथ अफ्रीका में तो हो नहीं रहा ओमिक्रॉन से, हॉस्पिटलाइजेशंस बढ़े हैं, पैनिक सिचुएशन में भी लोग जो है दे रश टुवर्ड्स हॉस्पिटल, कोई सिम्टम्स अगर ज़्यादा रह जाए तो। बट बूस्टर डोज अभी इट्स स्टिल अ कंट्रोवर्शियल थिंग सर, अभी बोला नहीं जा सकता उसके बारे में। मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा सर, अभी जैसे हमारे इंडिया में ही अभी सेकेंड डोज कंप्लीट कराना है तकरीबन, अभी हम लोग मोर देन 100 करोड़ लोगों को हम लोग जो फर्स्ट डोज तो पहुंच गया है और तकरीबन लोगों को सेकेंड डोज ही पहुंचा है, तो पहला काम हमारा सेकेंड डोज की तरफ ही है सर। अब वो जो यूरोपियन और अमेरिकन पॉपुलेशन के लिए दे आर थिंकिंग फॉर द बूस्टर डोज, बट हाउ फार इट इज़ सेफ वी डोंट। अब जो अमेरिका में जो फर्स्ट केस डिटेक्ट हुआ है ओमिक्रॉन का, ही हैज़ ओनली माइल्ड सिम्टम्स और उनको क्वारंटाइन किया गया है और उनके पूरे क्लोज कॉन्टैक्ट्स भी निगेटिव है। कि गवर्नमेंट हमारी जो कदम उठा सकती है मेन, वो हमारे जो एयरपोर्ट्स है उसमें जो हेल्थ फैसिलिटी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एयरपोर्ट्स पर काफ़ी उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, हमको हमारे डायग्नोस्टिक क्वालिटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा। और जो भी लोग आ रहे हैं उनको पर्टिकुलरली फ्रॉम साउथ अफ्रीका वी नीड टू क्वारंटाइन देम। और एक जो भी यूरोप या साउथ अफ्रीका जो कंट्रीज़ में ज़्यादा अभी ओमिक्रॉन देखा जा रहा है, वहाँ से जो लोग आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन करना ज़रूरी है, अगर कि उनके रिपोर्ट्स मतलब टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव है, क्योंकि नेज़ल स्वैब इट विल बी पॉजिटिव इन द फर्स्ट हाई चांसेस ऑफ गेटिंग पॉजिटिव इन द फर्स्ट इनिशियल 1 वीक। उसके बाद में सर वो काफ़ी लोगों में नेगेटिव आ जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दे आर नॉट इन्फेक्टेड, तो बेटर वो रहेगा। और हमारे सैम्पलिंग एरर्स भी हो सकते हैं, तो जो लोग ऑलरेडी जो इन्फेक्टेड कंट्रीज़ हैं ओमिक्रॉन से, वहाँ से जो लोग आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन करना चाहिए 1 वीक एटलीस्ट मिनिमम ये। और हमारा डायग्नोस्टिक जो टेस्टिंग कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाना ज़रूरी है हमें।